भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है और प्रत्येक रविवार को प्रातः 9:30 बजे से 11 बजे तक होता है। आप सभी ने इस कार्यक्रम में ज्वाइन किया। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव की विभिन्न आर्य समाजों से, देश से, विदेश से। हमारे मध्य में आदरणीय देवानंद गुफूल जी, जिन्होंने मॉरिशस से ज्वाइन किया है। आदरणीय रजनी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। सुलोचना जी C3 जनकपुरी से, चंद्रकांता नागपाल जी, सुदेश पंचंदा जी, सुधा महाजन जी नोएडा से, सुमन बत्रा जी, उषा अलूवालिया जी, वेद प्रभा जी अशोक विहार से, विजय लक्ष्मी जी जनकपुरी से, विनोद बालाजी, सुख वर्षा सरदाना जी देहरादून से और हमारी माता जी पलवल से। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आइए भजनों के क्रम को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज विशेष रूप से भजनोपदेश मुकेश शास्त्री जी का होगा। आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी कार्यक्रम के साथ में जुड़े रहेंगे और पूरे कार्यक्रम का आप आनंद लेंगे। अब मेरी प्रार्थना है, सर्वप्रथम आदरणीय C3 जनकपुरी से हमारे मध्य में सुलोचना जी उपस्थित हैं। उनसे प्रार्थना है कि कृपया एक भजन सुलोचना जी आप सुनाएंगे और उसके बाद में विजय लक्ष्मी जी आप कृपया तैयार रहेंगे। सादर नमस्ते। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। ठीक है, हाँ जी, नमस्ते। जय होवे भगवान तेरी, जय होवे, जय होवे भगवान तेरी, जय होवे। हमें दो शक्ति का दान तेरी, जय होवे। हमें दो भक्ति का दान तेरी, जय होवे। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी, घट घट वासी अंतर्यामी। दाता दया निधान तेरी, जय होवे। दाता दया निधान तेरी, जय होवे। जय होवे भगवान तेरी, जय होवे। कैसी अद्भुत तेरी सृष्टि, अंत न पावे मानव दृष्टि। कैसी अद्भुत तेरी सृष्टि, अंत न पावे मानव दृष्टि।
महिमा अति महान तेरी जय होवे, महिमा अति महान तेरी जय होवे, जय होवे भगवान तेरी जय होवे। करुणा सागर पिता हमारे, करुणा सागर पिता हमारे, काटो संकट पातक सारे, काटो संकट पातक सारे, करो नाथ कल्याण तेरी जय होवे, करो नाथ कल्याण तेरी जय होवे, जय होवे भगवान तेरी जय होवे। भक्ति भाव से मिल गुण गावे, भक्ति भाव से मिल गुण गावे, यही कामना हम सब पावे, यही कामना हम सब पावे। दो हमको वरदान तेरी जय होवे, दो हमको वरदान तेरी जय होवे, जय होवे भगवान तेरी जय होवे। तेरा ही है हमें सहारा, तू है शुद्ध बुद्ध सखा हमारा, तेरा ही है हमें सहारा, तू है शुद्ध बुद्ध सखा हमारा, तू ही सबसे महान तेरी जय होवे, तू ही सबसे महान तेरी जय होवे, जय होवे भगवान तेरी जय होवे। हमें दो भक्ति का दान तेरी जय होवे, हमें दो शक्ति का दान तेरी जय होवे, जय होवे भगवान तेरी जय होवे। ओम। धन्यवाद जी। धन्यवाद प्रेम सुषमा जी, बहुत सुंदर भजन आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में जैसा एक भजन होना चाहिए ईश्वर भक्ति का, आपने बहुत सुंदर भजन बोला। जय होवे भगवान तेरी जय भगवान होवे। तेरी जय होवे। उस परम पिता परमात्मा की जय के साथ में, उसी को प्रार्थना के साथ में हम किसी भी कार्य का प्रारंभ करते हैं। उस परम पिता परमात्मा को हम नमस्कार करते हुए, उसकी जय मनाते हुए आइए इस भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। और मेरी प्रार्थना है, विजय लक्ष्मी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं जनकपुरी से, उनसे प्रार्थना है कि एक भजन आदरणीय विजय लक्ष्मी जी आप सुनाएं, और उसके बाद में सुमन बत्रा जी आप तैयार रहेंगे। इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय संतोष मदान जी, वी के सोनी जी, शशि सिंगल जी हापुड़ से, सुवर्षा सरदाना जी देहरादून से, रविंद्र गुप्ता जी, किरण गुप्ता जी, आप सभी ने ज्वाइन किया है। सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय विजय लक्ष्मी जी कृपया अपना भजन प्रारंभ करें, उसके बाद सुमन बत्रा जी तैयार हैं। हाँ जी, सब भाई बहनों को मेरी सब प्रेम और सादर नमस्ते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम में जुड़ती हूँ। कभी कभी लिंक नहीं मिलता, तो मैंने एक बार पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी मुझे ऐड करें और मुझे जरूर लिंक भेजा करें। मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपके सामने रख रही हूँ, ईश्वर से प्रार्थना। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूंगी, मुझे कुछ सुर ताल का ज्ञान नहीं है, ना मेरी आवाज अच्छी है, बस मेरे पास भावना है, प्लीज उसी पे ध्यान दें। मैं तो गाता फिरूं दिन रात, मेरी विनती सुने हे नाथ। मैं तो गाता फिरूं दिन रात, मेरी विनती सुनो हे नाथ। तुम ना सुनोगे कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे कौन सुनेगा, बिखरे धागे कौन बुनेगा, बिखरे धागे कौन बुनेगा, पथ के कांटे कौन चुनेगा, पथ के कांटे कौन चुनेगा। कहाँ कहाँ मैं भटक चुका, कोई ना चला मेरे साथ, मेरी
विनती सुनो हे नाथ। कहाँ कहाँ मैं भटक चुका, कोई ना चला मेरे साथ। मेरी विनती सुनो हे नाथ। मैं तो गाता फिरूं दिन रात, मेरी विनती सुनो हे नाथ। इन सांसों की लिए मुरलिया, खोज रहा कब मिले संवरिया। इन सांसों की लिए मुरलिया, खोज रहा कब मिले संवरिया। गाते गाते गई उमरिया, गाते गाते गई उमरिया। नैनों की सावन भादों की, रुकी नहीं बरसात। मेरी विनती सुनो हे नाथ। नैनों के सावन भादों की, रुकी नहीं बरसात। मेरी विनती सुनो हे नाथ। मैं तो गाता फिरूं दिन रात, मेरी विनती सुनो हे नाथ। तुम न सुनोगे कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे कौन सुनेगा। मेरी विनती सुनो हे नाथ। मेरी विनती सुनो हे नाथ। धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विजय लक्ष्मी जी। मेरी विनती सुनो हे नाथ, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। वह परमपिता परमात्मा सबकी पुकार को सुनने वाला है, क्योंकि कहा जाता है कि पुकार सच्चे दिल से जो किया करते हैं, पुकार सच्चे दिल से जो किया करते हैं, उनकी वो हमेशा ही सुना करते हैं। और थोड़ी बहुत देर से नाराज ना होना चाहिए, क्योंकि तू तो इंसान है, वो चींटी की भी सुना करते हैं। वह परमपिता परमात्मा जितने भी संसार के प्राणी हैं, उन सभी की पुकार को सुनने वाले हैं। और उन्हें सुनाने के लिए किसी भाषा विशेष की आवश्यकता नहीं, दिल के जो भाव है वही उन तक पहुंचते हैं। आप किसी भी भाषा में, तोतली भाषा में, चाहे अगर परमात्मा हमारी भाषा को सुनता होता तो गूंगा तो अपनी बात को कह ही नहीं सकता परमात्मा से। इसीलिए वो केवल मन के भावों को जान लेते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी है, हमारे दिल की पुकार को सदा सुना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर भजन, सुंदर भाव के साथ आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुमन बत्रा जी से कि आप कृपया एक भजन सुनाएं। और उसके बाद में आज हमारे मध्य में राजश्री यादव जी भी उपस्थित हैं, उनका भी एक भजन होगा। कृपया अगले भजन के लिए वो तैयार रहेंगी। और आदरणीय सुरेश जी द्वारिका से उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है ज्वाइन करने के लिए। संतोष नंदवानी जी, आप सभी का स्वागत। आदरणीय सुमन बत्रा जी। हाँ जी, हाँ जी, आपका नाम बोला था मैंने पिछली बार जी। बहुत स्वागत। सभी को सादर नमस्ते, सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। आइए एक भजन सुनते हैं। मत कर तो अभिमान रे बंदे, मत कर तो अभिमान, मत कर तो अभिमान रे बंदे। झूठी तेरी शान रे, मत कर तो अभिमान, मत कर तो अभिमान रे बंदे। झूठी तेरी शान रे,
मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। जप ले प्रभु का नाम रे बंदे, जप ले प्रभु का नाम। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। माया का अंधकार निराला, भीतर उजला बाहर उजला भीतर काला। इसको तू पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद सुमन बत्रा जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, झूठी तेरी शान। हम किस चीज पर अभिमान करें अपने ऊपर? कहा जाता है कि हकीकत सामने हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत सामने हो तो अदाकारी नहीं चलती। खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है। किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। ये जो सब हमारा, जो हम अपना अभिमान लेकर के बैठे हैं, धन के ऊपर, बल के ऊपर, अपनी सुंदरता के ऊपर, यह सब अभिमान किसी न किसी दिन क्षीण हो जाना है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण आज विजयदशमी का पर्व भी है। हमने देखा रावण जिसने अभिमान किया अपने ऊपर, उसका अभिमान किस प्रकार से टला गया। और इसी प्रकार बड़े से बड़े यहाँ पर अभिमानी एक से बढ़कर एक हुए। कंस हुआ, रावण हुए, जरासंध हुआ, कितने कितने ऐसे ऐसे महापराक्रमी राजा इस संसार में हुए। लेकिन जब उनके अंदर अभिमान आया तो उस अभिमान का दलन अवश्य ही हुआ है। इसीलिए आइए
अब किसी भी चीज के ऊपर हम अभिमान ना करें। कहा गया है कि 4 दिन की जिंदगी मैं किससे कतरा के चलूं, 4 दिन की जिंदगी मैं किससे कतरा के चलूं, खाक हूं इस खाक पे क्या खाक इतरा के चलूं, क्योंकि एक ना एक दिन मुझे खाक हो जाना है। तो इसके ऊपर मैं क्यों इतराऊं, क्या इस बात के ऊपर इतराऊं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन बत्रा जी सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना है राजश्री यादव जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। राजश्री यादव जी से मेरी प्रार्थना है कि कृपया एक भजन आप सुनाएं। बहुत सुंदर स्वरचित भजन आप सुनाती हैं, अपने द्वारा लिखे हुए बड़े सुंदर भजन बनाती भी हैं और गाती भी हैं। बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। राजश्री यादव जी कृपया अपना भजन सुनाएं। उसके बाद में संतोष मदान जी अगर संभव हो सके तो एक भजन के लिए आप तैयार रहेंगे। आपका सभी को सादर नमस्ते। रामनवमी की बात हो रही है, कुछ राम के ऊपर कुछ लाइनें लिखी हैं, उन्हीं को गुनगुना देती हूँ। राम में जीवन बनाते चलो, राम नवमी मनाते चलो, राम नवमी मनाते चलो। राम का श्री चरित्र पढ़ो, राम का श्री चरित्र पढ़ो, उसको ताकत बनाते चलो, राम में जीवन बनाते चलो। राम को जानो और पहचानो, श्रेष्ठ गुण अपनाओ, राम को जानो और पहचानो, श्रेष्ठ गुण अपनाओ। बड़ों का आदर प्यार सभी को, भेद भाव मिटाओ, छुआछूत को मिटाते चलो, राम नवमी मनाते चलो, राम नवमी मनाते चलो। सुबह शाम यज संध्या की और वेदों को अपनाया, सुबह शाम यज संध्या की और वेदों को अपनाया। यह जो पवित्र को धारण किया, अश्वमेध यज्ञ रचाया, आर्य बनो और बनाते चलो, राम नवमी मनाते चलो, राम नवमी मनाते चलो। ब्रह्मचर्य के नियमों पर चल, गुरुकुल शिक्षा पाई, ब्रह्मचर्य के नियमों पर चल, गुरुकुल शिक्षा पाई। गृहस्थ धर्म के पावन पथ पर एक पत्नी अपनाई, सन्यासी सजीवन बिताते चलो, राम नवमी मनाते चलो, राम नवमी मनाते चलो। वन गमन
सीता हरण और हनुमंत मिलन सुनाऊं। वन गमन सीता हरण और हनुमत मिलन सुनाऊं। लंका दहन और रावण मरण तक कितने कांड गिनाऊं। आदर्शों को राज निभाते चलो, राम नवमी मनाते चलो, राम नवमी मनाते चलो। राम में जीवन बनाते चलो, राम में जीवन बनाते चलो, राम नवमी मनाते चलो। राम का श्री चरित्र पढ़ो, राम का श्री चरित्र पढ़ो, उसको ताकत बनाते चलो। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद राश्री जी, बहुत सुंदर स्वरचित भजन आपने सुनाया। रामनवमी मनाते चलो और राम के चरित्र को अपने जीवन में अपनाते चलो। हमारी समस्या यही हुई कि हमने राम को माना लेकिन राम की नहीं मानी। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये तो सही है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा परिवर्तित कर दें, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि रहे राम ताही विधि रहिए। जैसे वो रहे, अपने जीवन में जिस चरित्र को, जिस आदर्श को उन्होंने स्थापित किया, उस आदर्श को अपने जीवन में स्थापित करें, तभी हमारा वास्तव में ये रामनवमी और विजयदशमी इत्यादि पर्व मनाना तभी सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना है संतोष मदान जी से, कृपया एक भजन आप सुनाएं। इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी, माता रुक्मणी टुटेजा जी उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। सुभाष गेरा जी पुणे से, शमा महाजन जी मयूर विहार फेज 1 से, बहुत सुंदर कार्यक्रम आपका भी आयोजित होता है। संतोष नंदवानी जी भी मयूर विहार से हैं, मंजू बधवा जी, आशा जी, दर्शना वर्मा जी, निशी आर्य जी राजपुरा से, पुष्पा आर्य जी हापुड़ से, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है संतोष मदान जी से, कृपया एक भजन संतोष मदान जी सुनाएं और उसके बाद में संतोष नंदवानी जी 5 मिनट के लिए कुछ कहना चाहेंगी। उसके बाद में संतोष नंदवानी जी तैयार रहेंगी। संतोष जी। सभी को मेरी सादर नमस्ते। आइए प्रभु भक्ति का गीत छोटा सा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। आए हैं तेरे द्वार पर झोली पसार कर, आए हैं तेरे द्वार पर झोली पसार कर। नैया हमारी पाप की भव से तू पार कर, नैया हमारी पाप की भव से तू पार कर। कुमार्ग से हटा हमें सुमार्ग पर चला, कुमार्ग से हटा हमें सुमार्ग पर चला। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। शक्ति का तू भंडार है बल हमको दीजिए, शक्ति का तू भंडार है
बल हमको दीजिए। कृपा की दृष्टि है पिता हम सब पे कीजिए। कृपा की दृष्टि है पिता हम सब पे कीजिए। हम दीन दुखियों ने लिया है तेरा आसरा। हम दीन दुखियों ने लिया है तेरा आसरा। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। मोह माया काम क्रोध ने घेरा है आन कर। मोह माया काम क्रोध ने घेरा है आन कर। मुझको सभी सताते हैं बलहीन जान कर। मुझको सभी सताते हैं बलहीन जान कर। इन दुखों और कष्टों से प्रभु हमें बचा। इन दुखों और कष्टों से प्रभु हमें बचा। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। हृदय हमारा शुद्ध हो निर्मल हो आत्मा। हृदय हमारा शुद्ध हो निर्मल हो आत्मा। दर्शन करें हम आपके कृपा करो परमात्मा। आवागमन के चक्र से प्रभु हमें छुड़ा। आवागमन के चक्र से प्रभु हमें छुड़ा। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद संतोष मदान जी। सुंदर प्रार्थना भजन आपने सुनाया। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से छुड़ा। उस परम पिता परमात्मा की शरण में आने के बाद में किसी प्रकार का भी दुख दर्द क्लेश फिर रहता नहीं, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा, वो कहा है कि यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि। वह परम पिता परमात्मा हमेशा अपने भक्तजनों का कल्याण करने वाला है, उनको बंधनों से मुक्त करने वाला है। तो बहुत सुंदर प्रार्थना के भाव आपने गीत के माध्यम से सुनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है संतोष नंदवानी जी मयूर विहार फेस 1 से हमारे मध्य उपस्थित हैं। वे कृपया 5 मिनट के लिए अपना जो भी आप भजन या कुछ कहना चाहती हैं संतोष नंदवानी जी, और उसके बाद अगर समय शेष रहा तो विनोद बालाजी का भी एक भजन सुनेंगे। काफी समय हो गया उनको, रविवार को ज्वाइन नहीं कर पाती हैं वो समय से। तो संतोष नंदवानी जी पहले। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते जी। जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं सबका सादर स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आज मिलकर थोड़ी चर्चा करना चाह रही हूँ कि आज हम दशहरा पर्व और रामनवमी दोनों पर्व मनाने जा रहे हैं। इसी बारे में मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हम सब प्रतिदिन ऋषि का ये प्रिय मंत्र जो है इसका हम उच्चारण करते हैं। ईश्वर से स्तुति प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें बुराइयों से दूर करो और जो भी कल्याणकारी, जो भी अच्छाइयां हैं वो हमें प्रदान कीजिए। आज दशहरे का दिन है जिसे हम
शायद बुराइयों पर प्रतीक भी मानते हैं। प्रतिवर्ष रावण का पुतला दहन भी करते हैं और ये सोचते हैं कि हमने बुराइयों का पुतला दहन कर दिया तो बुराई समाप्त हो गई। वास्तव में दशहरा जो है उसमें 10 जमा हरा 10 बुराइयों को दूर करने का संस्कृत के अनुसार दशहरे का अर्थ है। कौन कौन से अहंकार, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर, स्वार्थ, मद, अमानवता, तृष्णा, ये सब जितने भी बुराइयां हैं ये सबको दूर करना ही दशहरा है। दशहरे का अर्थ ये नहीं कि हमने रावण का पुतला जला दिया और हमारा कार्य समाप्त हो गया। आइए हम सब मिलकर कुछ चिंतन मनन करें। रावण को हम राक्षस जाति से मानते हैं, ठीक है। उसने सीता का हरण इसलिए किया कि वह अहंकार में आ गया, तो उसे हमने बुराई का चिन्ह बना दिया। ये कहाँ तक उचित है? वैसे तो हम मानते हैं मानव ही गलतियों का पुतला है और उससे गलती हो ही जाती है। ये एक भजन की पंक्ति भी है शायद। फिर रावण तो महान विद्वान, शास्त्र वेता, वेदों का ज्ञाता, वीर बलवान योद्धा और ना जाने कौन कौन से गुणों से ओतप्रोत था। बहन शूर्पणखा के कहने पर आकर अहंकार वश उसने सीता का हरण कर लिया, यही गलती कर डाली। परंतु उसका महान चरित्र तो देखो, सीता जी को अपने महलों में नहीं रखा और कि कहीं कोई दुष्विचार जो है मन में जागृत ना हो उठे। एक दूर वाटिका में सेविकाओं के संरक्षण में उसे रखा, प्रतिदिन जाकर उसे डराता धमकाता, तरह तरह के प्रलोभन देता, लेकिन स्पर्श तक नहीं किया सीता माँ को। क्या ये उसमें सामर्थ्य नहीं था कि वे उसे जबरदस्ती अपना सकते थे? आज यही दशा नारी की वर्तमान में रखकर देखें तो रावण से तुलना करने पर आज का मानव, जिसे हम मनुष्य कहते हैं, वे तो राक्षसों से भी बदतर स्थिति में है। इन मनुष्यों की श्रेणी से रावण का स्थान तो कहीं ऊंचा ही बैठता है। आज कितने ही रावण इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। आज मानव को एक उच्च दिशा की ओर बढ़ना होगा, जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है, मनुर्भव। वास्तव में ही हमें मानव को मानव बनने की आवश्यकता है। हमारे समाज में बुराइयां जड़ पकड़ती जा रही हैं। हम जयकारा तो श्री रामचंद्र की जय लगाते हैं, परंतु कभी चिंतन किया केवल जय कहने से ही कुछ नहीं होगा। सामान्यता कहा जाता है आर्य समाजी श्री रामचंद्र जी को, श्री कृष्ण जी को नहीं मानते। ये धारणा बिल्कुल गलत है। आज रामनवमी भी मनाई जा रही है, तो हम वास्तव में देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय का उद्घोष करते हैं। क्यों? क्योंकि वे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, विभिन्न मर्यादाओं से ओतप्रोत महान पुरुष थे। बचपन से ही पिता के कहने पर राजमहलों के समस्त ऐश्वर्यों को त्याग कर ऋषि विश्वामित्र जी की उंगली पकड़कर आश्रम में निसंकोच चल पड़े। वहां पर राक्षसों का वध किया, ऋषि मुनियों तथा उनके यज्ञों की रक्षा की। माता के कई के कहने भर पर ही 14 वर्ष के लिए राजपाट को त्याग कर वनवास को चल दिए। क्या ये उनका महान चरित्र नहीं है? क्या ये उनका उच्च गुण नहीं है? तो हमें ये गुण जो है अपनाना चाहिए कि हमें अपने से बड़े, अपने माता पिता, उनका कहना, उनकी आज्ञा माननी चाहिए, ना कि उनके आगे हम बहस करें कि हम ऐसा क्यों करें। एक शब्द भी उन्होंने प्रति उत्तर में नहीं बोला। भाई का प्रेम देखें तो इससे उत्कृष्ट उदाहरण रामायण से अधिक हमें कहीं नहीं मिलेगा। इन सब मर्यादाओं में बंधे होने के कारण हम समस्त आर्यजन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं। उनके गुणों को दृष्टि में रखकर कि हम उनका उच्च सम्मान करते हैं। ये कहना कि हम उनको नहीं मानते, ये धारणा बिल्कुल गलत है। केवल उनकी प्रतिमा का पूजन नहीं करते, क्योंकि हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिमा जड़, जो प्रतिमा है जड़ है, ना उसमें बल है, ना सामर्थ्य है। केवल मूक प्रतिमा के समक्ष अपने भाव प्रस्तुत कर देने से कार्य पूरा नहीं होता।
क्योंकि श्री राम न केवल प्रतिमा है, वे तो प्रतिमावान है। जुग जुग तक याद करेगा जन उनको, जब तक ये जहान है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने पर्वों को उत्साहपूर्वक मनाएं, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से ऋषि मुनियों के मान्यताओं के आधार पर इन्हें मनाएं और इस संसार से बुराइयों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। ये तभी संभव होगा जब हम, आप और हमारी सरकार सब मिलकर प्रयत्न करें और जो पाखंड हमारे समाज में घर कर चुके हैं, जड़ पकड़ चुके हैं, उन्हें हम धीरे धीरे विनम्रता पूर्वक आपस में एक दूसरे से प्यार से समझाकर बात करके उन्हें हम दूर करें। यही प्रार्थना है हमारी आप सबसे, और ईश्वर से भी यही प्रार्थना है कि वो हमें सामर्थ्य दे, हम इन बुराइयों को दूर कर सके, इन पाखंडों को तोड़ सकें और जो पर्वों की उत्साह, जो वास्तविकता है, उसके आधार पर हम इन पर्वों को मना सकें। मेरी भी यही कामना है और शायद आप सबकी भी यही कामना होगी। समय को देखते हुए मैं विराम देती हूँ। ओम शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। बहुत धन्यवाद संतोष नंदवानी जी। बहुत ही सुंदर सारगर्भित संक्षिप्त समय में चर्चा आपने की और वास्तव में उस चरित्र को याद दिलाया। हम रावण का पुतला तो फूकते हैं, लेकिन रावण के अंदर कितनी अच्छाइयां थी। आज के समय में अगर हम देखें तो क्या कहा जाता है ना, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो आज ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। कहा है कि आप विजयदशमी गई अब कौन सा रावण जलाएं, आप विजयदशमी गई अब कौन सा रावण जलाएं। प्रेम करने को सिया से याचना करता रहा वह, पर अनिच्छा को समझ मन में सदा डरता रहा वह। आज रावण से अधिक दुर्जन धरा पर घूमते हैं, बल सहित कामांध बन जो वासना को चूमते हैं। शील हरने को अहो वे जानते कितनी कलाएं, कौन सा रावण जलाएं, कौन सा रावण जलाएं। आज समाज के अंदर इतने रावण हो गए हैं, तो हम अपने बुराइयों रूपी रावण को दहन करें, तभी वास्तव में विजयदशमी मनाना हमारा सार्थक होगा। केवल रावण के पुतले को जला लेने मात्र से यह विजयदशमी का पर्व मनाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर चर्चा को और विचार को हमारे मध्य में प्रस्तुत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय बहुत तेजी से भागा जा रहा है। एक भजन केवल विनोद बालाजी का और उसके बाद में आदरणीय मुकेश शास्त्री जी का भजनोपदेश विशेष रूप से हम सुनेंगे। तो विनोद बालाजी से मेरी प्रार्थना है कृपया एक भजन आप सुनाएं, क्योंकि अब रविवार को आप आर्य समाज जाते हैं पहले, उसके बाद सत्संग ज्वाइन करते हैं, तो आपका भजन का नंबर बहुत समय से नहीं आ पाया। तो कोई बात आप जी। सभी को सादर नमस्ते जी। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। परमेश्वर ने हाथ दिए हैं, नेक कमाई कर प्यारे। अपने ने पावन चरणों को पावन मद में धर प्यारे। नुस्खा है ये इस दुनिया में, नुस्खा है ये इस दुनिया में, जीवन सफल बनाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। ईश्वर का
गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। सुख की शीतल छाया कर दे, दुखिया जन की कुटिया में। आलसी बन कर पड़ा रहा क्यों, अपने घर की पर खटिया में। मानव चोला फिर न मिलेगा, मानव चोला फिर न मिलेगा, तुझको मौज उड़ाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। परमेश्वर का भक्त वही जो शुभ गुण जीवन में धारे, पापों के जहरीले कीटाणु चुन चुन करके जो मारे। हंस तेरा मन मंदिर है ये, हंस तेरा मन मंदिर है ये, भक्ति की ज्योति जलाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। कष्ट और क्लेश मिटाने को, कष्ट और क्लेश मिटाने को। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बालाजी। सुंदर भजन आपने सुनाया। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। ये जो सुंदर नौका हमें मिली है, वेद मंत्र के अंदर इसे दैवीय नौका कहा है। सुत्रामाणम पृथ्वीम द्यामने हसम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम दैवीम नावम स्वरित्रामराग समस्रवंती मारुहे मा स्वस्तये। इस सुंदर नौका पर आरूढ़ होकर के हम इस भवरूपी सागर से पार जाएं, इसलिए हमें प्रभु ने यह नौका प्रदान की है। बहुत सुंदर हंस जी का भजन आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय मुझे आज्ञा नहीं देता कि मैं भजनों के क्रम को आगे बढ़ा सकूं। हमारे मध्य में आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी उपस्थित हैं, निशी आर्य जी राजपुरा से, शशि सिंघल जी इत्यादि बहुत सारे लोगों का भजन का क्रम आज नहीं आ पाया। उन सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम में जो भी लोग जुड़े हुए हैं आज, आदरणीय सरोज चंद्रा जी, सतीश आर्य जी, उषा एलुवालिया जी, कमलेश साहनी जी, रेखा आर्य जी, राज रानी जी इत्यादि, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। और भी बहुत सारे कार्यक्रम इस समय चल रहे होंगे और चलते रहते हैं। आप सभी ने इस कार्यक्रम में ज्वाइन किया, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आइए, ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, आज भी अभी इस समय भी लाइव चल रहा है, तो आप फेसबुक के माध्यम से भी इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां जाकर भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो लोग फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं देख रहा था सुरेंद्र जी पुणे से, और भी बहुत सारे लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वहां पर भी कमेंट्स कर रहे हैं लोग, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, कृपया अपना परिचय, मोबाइल नंबर सहित आप चैट बॉक्स में लिखें, ताकि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना हम आप तक पहुंचा सकें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना दान हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके दान की राशि जो है वो विद्वानों की दक्षिणा, जूम के लाइसेंस इत्यादि के लिए प्रयोग होती है, इसलिए इस ओर भी आप ध्यान दिया करें। आइए, आज विजयदशमी का पर्व है, उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि चर्चा हो रही थी कि विजयदशमी का पर्व हमारा मनाना तभी सार्थक होगा कि जब हम वास्तव में अपने जो बुराइयां रूपी जो रावण है उसको हम जलाएं, दहन करें, दूर करें। विश्वानि देव सवितर दुर्ताने परासुव।
अपने अंदर की बुराइयों को मारें, अच्छाइयों को हम अपने जीवन में धारण करें, तभी यह जो अच्छाइयों पर, बुराइयों पर अच्छाइयों की प्रतीक का जो यह पर्व है वह मनाना हमारा सार्थक होगा। यह विवाद का विषय है और बहुत सारे विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि विजयदशमी को वास्तव में रावण का वध नहीं हुआ था, क्योंकि जो तिथियां हमें रामायण काल में मिलती हैं उसके अनुसार वह चैत्र मास पड़ता है, क्योंकि चैत्र में ही भगवान राम का राज्याभिषेक होना था और चैत्र मास में ही उन्हें जो है वनवास हुआ। और 14 वर्ष की अवधि भरत ने कहा था कि आप अगर एक दिन भी विलंब हुए तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे, तो चैत्र में ही भगवान राम को वापस आना था। तो वो सब चर्चा का विषय अलग है। विजयदशमी को हम बुराइयों पर अच्छाइयों के प्रतीक के रूप में मनाएं। बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। आइए हमारे मध्य में आज बहुत ही हमारे नवोदित भजनोपदेशक और बहुत सुंदर भजनों को प्रस्तुत करने वाले आदरणीय पंडित मुकेश शास्त्री जी उपस्थित हैं। गुरुकुल गौतम नगर के आप स्नातक हैं और स्वामी प्रणवानंद जी के आप प्रिय शिष्य हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से पीछे भी आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं। बहुत सुंदर भजनों का आपने हम सभी के बीच में प्रस्तुति की। वैसे आदरणीय पंडित मुकेश शास्त्री जी का मैं ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि अपने भजनोपदेश के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुकेश शास्त्री जी, आपका समय थोड़ा सा मैं विलंब से दे रहा हूं, इसलिए 5:30 की बजाय 5:35 तक आप अपना भजनोपदेश का कार्यक्रम रखेंगे। आदरणीय मुकेश जी जी जी, धन्यवाद। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी, बढ़िया से आ रही है, धन्यवाद। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरया दिवि चक्षुरा ततम। हे प्रभु इस मन को समझा दो, समझ जाए तो अच्छा है। दया की दृष्टि से भगवन सवर जाए तो अच्छा है। फंसा विषयों में रहता है, इसी में सुख समझता है। मैं चाहूं इधर से रुख बदल जाए तो अच्छा है। तुझसे मैं क्या कहूं, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। जीवन के इस चौराहे पर कितनों से मेल मिलाप हुआ, कितनों से मिले मजबूरी में, कितनों से अपने आप हुआ। कितनों से मिलकर खुशी हुई, कितनों से मिल संताप हुआ। पर जिससे मिलना था मिल न सके,
इस कारण पश्चाताप हुआ। पर जिससे मिलना था मिल न सके, इस कारण पश्चाताप हुआ। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं के मध्य में, किससे मिलना चाहते थे? तो कहते हैं परम पिता परमात्मा से मिलना चाहते थे, लेकिन उससे मिल ना सके। न जाने कितने लोग मिले, परंतु ईश्वर के पास जिससे मिलना था उससे हम नहीं मिल सके। इसलिए कहना चाहता हूँ कि तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। हो तुझसे मनाया नहीं, तुझसे मनाया नहीं, तुझसे मनाया नहीं, मीत गया तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। हो तुझसे मनाया नहीं, मीत गया तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। थे मिले सुख के साधन सुर साज भी, तूने पाई थी कोयल सी आवाज भी। थे मिले सुर के साधन सुर साज भी, तूने पाई थी कोयल सी आवाज भी। पर अरे बाबरे रह गए सब धरे, गाया नहीं कोई गीत गया तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। हो तुझसे मनाया नहीं, मीत गया तेरा जीवन सारा बीत गया। सबसे उत्तम ये अधिकार तुझको मिला, तूने मौका सुनहरा यूं ही खो दिया। सबसे उत्तम ये मौका था तुझको मिला, तूने मौका सुनहरा यूं ही खो दिया। कभी हंसता रहा, कभी रोता रहा, कभी हो पल में भय बीत गया तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। हो तुझसे मनाया नहीं, तुझसे मनाया नहीं, तुझसे मनाया नहीं, मीत गया तेरा जीवन सारा बीत गया, 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 तेरा जीवन सारा बीत गया। केंद्रीय सभा के माननीय यशस्वी मंत्री जी, बहुत अच्छे विद्वान योग्य कर्मठ कार्यकर्ता श्रद्धेय जितेंद्र जी डायल, बहुत सुंदर चर्चाएं अभी मेरे से पूर्व पूज्य माताओं का आप सुन रहे थे। पूजनीय मातृशक्ति, समुपस्थित सभी भद्र पुरुषों,
अभी मैं आप सभी के मध्य में पंक्तियां गुनगुना रहा था। तेरा जीवन सारा बीत गया, तू जिससे मनाया नहीं मीत गया। परमपिता परमात्मा अवसर बहुत सारे देता है, बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं और मन में एक विकल्प आता है कि चलो भाई परमात्मा की भक्ति कर लेना चाहिए। मनुष्य कई बार सोचता है करना चाहिए, पर क्यों करना चाहिए? तो विकल्प मन के अंदर आज हमारी मनोवृत्ति क्या हो गई है, परमात्मा की भक्ति करेंगे तो ये मिलेगा। शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगी। बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो जाएगा यदि हम परमपिता परमात्मा की भक्ति करने लग जाएंगे। व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार चलने लग जाएगा। बहुत सारे विकल्प आज हमारे मन के अंदर आ गए हैं और उन विकल्पों के कारण आज हमारा पतन हो रहा है और ईश्वर को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। निवेदन करना चाहता हूं, ऋषि कहते हैं कि जो परमपिता परमात्मा का भक्त होता है उसकी आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर वो कभी विचलित नहीं हो। उपासक के जीवन के विषय में दर्शाते हुए ऋषि कहते हैं जैसे शीत से आत्मिक व्यक्ति अग्नि के मध्य में आने से उष्णता की अनुभूति करता है, अर्थात गर्माहट की अनुभूति करता है, ठीक इसी प्रकार जो परमात्मा परमात्मा का भक्त होता है उसके जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति होती है। बहुत सारे हम व्याख्यान सुनते हैं, भजन सुनते हैं, कई बार हमारे मन में आता है ईश्वर की भक्ति करें भाई, इसलिए करें, इन भावों के साथ करें। लेकिन कभी निवेदन कर दूं, इन आंखों को ईश्वर के प्रति समर्पित करके बंद करके परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना, देख लेना उस दिन ईश्वर आपको अवश्य दर्शन देगा। योग साधन के बिना कोई उसको पाता नहीं। जिन जिन चीजों को बताया है हमारे ऋषियों ने, यदि उन पर हम अनुसरण कर दें तो ईश्वर अवश्य हमको प्राप्त हो सकता है। और क्यों ना आप कितने भी मंदिरों में जाकर के घंटा घड़ियाल बजा लो, कभी भी ईश्वर आपको प्राप्त नहीं हो सकता। आज यही तो हो रहा है। मैं भी यहाँ पर अभी गांव में हूँ, यहाँ पर नवरात्र का समय चल रहा है, तो बुलाते हैं शास्त्री जी आइए गीत हो जाए भजन हो जाए, जाता हूँ मैं देखता हूँ, पर बोलना भी चाहता हूँ, लेकिन आज व्यक्ति इतना बढ़ चुका है, उनको पता है कि यहाँ पर मेरा पैसा भी अधर्म के प्रति जा रहा है, कोई इसमें धर्म नहीं है। 9 दिन तक रखा है यहाँ पर, पूजा पाठ किया, कल उसको जाकर के उसका विसर्जन कर देंगे, क्या मत तो रह गया। अरे जीवित पिता से अंगड़ मंगा, मरत पिता पहुंचावे गंगा। यदि नवरात्रों का आप व्रत उपवास रख रहे हैं, यदि आप सच्चा नवरात्रों का व्रत का आप फायदा लेना चाहते हैं, तो ये समझना कि वो देवी माँ नहीं, अपितु मेरी सास, मेरी माँ समझो वही दुर्गा है, उसकी पूजा करना प्रारंभ कर देना। समझना यहाँ से ईश्वर आपको प्राप्त हो सकता है। माता मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। लेकिन हम सुनते तो हैं लेकिन इनको नहीं पूजते। इसलिए कहना चाहता हूँ आप सभी के मध्य में, और जब हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कभी एक बार आपसे निवेदन कर दूं, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कुछ भी हो, समझता हो, नास्तिक हो कि ईश्वर को ना मानता हो, समझो कोई एक व्यक्ति के पास ऐसी एक दिन असुविधा आ गई कि उसने कुछ ऐसा कार्य कर दिया कि उसका कुछ कहीं से भी कोई उसका समाधान नहीं हो रहा था। मान लो इसी ने किसी का मर्डर कर दिया किसी व्यक्ति ने, और तो यह बताइए वो किसी के पास अपनी समस्या बता सकता है? इतना समय होता है? अपितु वो क्या करता है, आंख मूंद करके, हे ईश्वर अब मैं तेरे हवाले हूँ। अच्छा, जब आप पाप कर्म करो तब तो परमपिता परमात्मा है ईश्वर मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, और जब ईश्वर स्वयं कहता है कि समर्पण मंत्रों के द्वारा कि हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानि जपोपासनाधिकर्मण, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, अरे मनुष्यों मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो तो इन साधनों पर चलना प्रारंभ कर दो। निवेदन कर रहा हूं आप सभी के मध्य में, तब हमें ईश्वर याद आता है। जब हम दुखी होते हैं तब हमें ईश्वर याद आता है, और जब हम सुखी होते हैं तो ईश्वर को हम बुला देते हैं, अभी तो ईश्वर को नहीं मानते। इसलिए कहना चाहता हूं, अभी माता जी कह रही थी, और क्या कह रही थी, कि जीवन की ये नाव मिली है, जीवन की ये नाव मिली है,
सागर तर जाने को ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। और परमपिता परमात्मा ने इन हाथों को क्यों दे रखा है? तो कवि ने भावों में लिखा, हाथ दिए हैं हाथ दिए हैं दान करने को, तू दान हाँ कर प्यारे, इन्हें अपने पावन पावों को पावन मग में धर प्यारे, मानव चोला फिर न मिलेगा, मानव चोला फिर न मिलेगा, तुमको मौज उड़ाने को ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को, कष्ट और क्लेश मिटाने को, कष्ट और क्लेश मिटाने को। यदि कब अभी माता जी के आपने वचनों को सुना और मैं भी कह रहा हूं कि ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। यदि कष्टों से छूट जाना चाहते हो, मुक्त हो जाना चाहते हो, तो ईश्वर की शरण में आ जाओ। और ऋषियों ने इस बात को दर्शा दिया कि कहा, जिस समय आप पढ़ते हैं 8 मंत्रों का, जहां पर स्वामी जी संग्रह करते हैं, वहीं पर एक मंत्र का भाव देते हुए स्वामी जी लिखते हैं, परम पिता परमात्मा मृत्यु आदि दुख का हेतु है। अर्थात परमपिता परमात्मा से बिछड़ना अर्थात दूर होना मृत्यु आदि दुख का हेतु है। अपितु मृत्यु आदि दुख का हेतु का अर्थात ये नहीं है कि आप संसार को छोड़ करके चले जाएंगे, अर्थात व्यक्ति के जीते जी भी मृत्यु हो सकती है। आपको बतला दूं, श्री कृष्ण चंद जी महाराज कहते हैं, यदि आप धर्म आदि कार्यों के प्रति निष्ठा नहीं रखते तो समझिए आप जीवित भी जीवित नहीं है, मृत्यु है, आप मर चुके हैं। हालांकि आप शरीर के से तो जीवित हैं, लेकिन आप अंदर से मर चुके हैं। इस प्रकार के भाव कहां से? इन वाक्यों से हमें प्रारंभ होता है। अभी माता जी और आप लोग गा रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में। रामायण के कभी पृष्ठों को उठा करके पढ़ लीजिएगा, कैसा था भातृ प्रेम उनका। जिस समय भरत अपने ननिहाल में है, राम को कह दिया गया आप 14 वर्ष के लिए वनों में जाएंगे, आप नहीं यहाँ रहेंगे। पिता के मध्य में हाथ जोड़ते हुए कह रहे हैं, हे पिताजी, मेरे लिए इससे सौभाग्य की बात क्या होगी कि मेरा छोटा अनुज राज्य बनने वाला है, राज्य अर्थात उसका सिंहासन पर बैठने वाला है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। अपितु आज क्या हो गया? आज भाई भाई पर द्वेष हो गया। आज पिता की पुत्र से नहीं बन रही है, पुत्र की पिता से नहीं बन रही है, माँ की बेटी से नहीं बन रही है, किसी के किसी से नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि हम लोगों ने धर्मों को करना, वेदों को पढ़ना, रामायणों को पढ़ना खत्म कर दिया। इसलिए आज हम दुख सागर में डूब रहे हैं, इन दुखों से दूर रहें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यदि सुखों को प्राप्त करना चाहते हो तो रामायणों को उठा करके पढ़ना और रामायण के उन दृष्टांतों पर पढ़ना। जिस समय पिताजी के मध्य में निवेदन करते हुए कहते हैं, पिताजी मैं स्वतः 14 वर्ष, क्या आप जितने वर्ष के लिए भेजना चाहें मैं उतने वर्षों के लिए मैं वन में जहाँ आऊंगा। मेरे लिए इसके लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। इसलिए कहना चाहता हूँ कवि रत्न पथिक जी के शब्दों पर कि राम ने सेवा सत्य वचन से निर्भयता को धारा। राम ने सेवा सत्य वचन से
निर्भयता को धारा, मानव की हर एक मर्यादा ने अपना रूप निखारा, जिनको निज आदर्श मान कर गुण गावे संसार तमाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बन कर सूरज चांद गगन में, चमक रहे दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बन कर सूरज चांद गगन में। निवेदन करना चाहता हूँ, विजयदशमी हमारे लिए तब सार्थकता प्राप्त कर सकती है जिस समय हम अनुवृता पितु पुत्रो मात्र भवतु सम्मना, अर्थात पिता के उन कार्यों को पूर्ण करने के आज हम भी एक संकल्प लें कि जिस प्रकार से राजा दशरथ के पुत्र राम ने जैसे संकल्प लिया था, पिताजी आपके प्रति ही समर्पित है, आप जो चाहेंगे वैसा होगा। यदि पिता के व्रतों को पूर्ण करने वाला यदि अनुवृत्ति हो गया पुत्र, तो समझो विजयदशमी मनाना भी सार्थक हो सकता है। निवेदन करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, जिस समय मुनिवर विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को मांगने के लिए आए हुए हैं राजा दशरथ के मध्य में, और जिस समय पता चला कि महाराज मुनि विश्वामित्र जी महाराज और राजमहल में आए हुए हैं, बड़े प्रसन्न हुए। और क्या करते हैं राजा दशरथ, तो कहना चाहता हूं कि मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारिनि आनी। निज आसन बैठारिनि आनी, चरण पखार कीन अति पूजा। मौसम आज धन नहीं दूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। मुनि चरनानि मिलहि सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी। निवेदन कर रहा हूँ, राजमहल से राजा दशरथ स्वयं अपने पैरों पर नंगे पैर जाते हैं मुनि विश्वामित्र जी महाराज के स्वागत के लिए। बड़े श्रद्धा के साथ भोजन कराते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ निवेदन कर रहे हैं राजा दशरथ, मुनि श्रेष्ठ मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ। आपके चरण धूलों से यह पवित्र हो गया यह राजवंश मेला। निवेदन कर रहा हूं। तब कहते हैं मुनि विश्वामित्र जी महाराज, राजन ये तो हमें पता है कि शुरू से आप लोगों की ऐसी प्रतिष्ठा रही है, ऋषि मुनियों की आप सेवा हूं आप के मध्य में। कह रहे हैं यदि मेरा एक कार्य है राजन, मैं यज्ञ कर रहा हूं और उस यज्ञ में मारीच और सुबाहु नामक दो राक्षस आते हैं। मैं यज्ञ नहीं कर पा रहा क्योंकि यज्ञ के कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? तो कहते हैं अग्नि यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसी सा इद्दवेषु गच्छति। ऋग्वेद का मंडल पहले मंडल का चौथा मंत्र कहता है अग्नि यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसी सा इद्दवेषु गच्छति। जिस समय यजमानगर या पुरोहित वर्ग यदि बैठ करके यज्ञ करते हैं उस समय कहते हैं हिंसा आदि के भावों को अपने मन से हटा करके अहिंसा से युक्त होकर के यज्ञ करना चाहिए। यदि हिंसा से युक्त होकर के यज्ञ करते हैं तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। ऋषि कहते हैं मुनि श्रेष्ठ, वो राजा दशरथ कहते हैं मुनि श्रेष्ठ तो मैं चलता हूँ आपके साथ, आपकी यज्ञ की रक्षा मैं करूंगा। कहते हैं नहीं, मुझे आपका ज्येष्ठ पुत्र राम चाहिए, मैं राम को मांगने के लिए आया हूँ। जिस समय राम का नाम सुना तो कहते हैं अरे अभी तो मुनि श्रेष्ठ बालक हैं मेरे लक्ष्मण राम। और यूं कहने लग गए कि गज दल रथ दल
अर्थात सेना ले चलो, जितनी चतुरंगिनी सेना है वो आपके साथ चलती है, मैं स्वयं आपके साथ चलता हूं और उस यज्ञ की रक्षा मैं करूंगा। तब क्या कहते हैं कि बालक है अभी तो लक्ष्मण राम हो, बालक है अभी तो लक्ष्मण राम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेजूं, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेजूं, लेके चलूं साथ में अपने वीरों संग दुष्टों से, करूं दो दो हाथ में राम का बहाना कोई काम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेजूं, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेजूं, बालक है अभी तो लक्ष्मण राम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेजूं। हे राजा, हे मुनि श्रेष्ठ, आज मुझे वो स्थिति याद आ रही है जिस समय मेरे कोई संतान नहीं थी। मुनि श्रेष्ठ, उस समय आज मेरे पास क्या स्थिति है, तो मुझे वो दिन याद आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने पुत्रों को पाया है। यूं कहने लगते हैं कि चौथे पन में पाई मैंने जो ये सुकुमार है, नजरों से दूर करना इन्हें दुश्वार है, राम तो है मेरा आराम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेजूं, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेजूं, बालक है अभी तो लक्ष्मण राम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेजूं। और यूं कहने लगते हैं, कौन भेजता है उन राक्षसों को, राम तो रावण का नाम बताते हैं मुनि विश्वामित्र जी महाराज, कहते हैं रावण के द्वारा आते हैं वो। तब क्या कहते हैं राजा दशरथ, जिस समय रावण का नाम सुन लेते हैं तो क्या कहते हैं, रावण का नाम सुन नरेश घबरा गया, सर चकराने लगा मन से पछता गया, बदल गया सारा प्रोग्राम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेजूं, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेजूं, बालक है अभी तो लक्ष्मण राम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेजूं। कहते हैं रावण, मैं तो अब तो भेजने वाला भी नहीं। रावण का नाम सुन नरेश घबरा गया, जिस समय रावण का नाम सुना तो मूर्छित से हो जाते हैं, कहते अब तो मैं भेजने वाला नहीं हूं, मैं चलूंगा आपके साथ। और यूं कहने लगते हैं कि राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव को नहीं दूंगा। तब अचानक वहां पर मुनि वशिष्ठ मुनि जी आ जाते हैं और कहते हैं, राजन याद करो वो दिन जिस समय आपके पास संतान नहीं थी, उस समय इन्हीं ऋषियों ने यज्ञ किया था और उस यज्ञ के द्वारा संतान की प्राप्ति हुई थी। आज उसी यज्ञ की रक्षा के लिए मुनि विश्वामित्र जी महाराज श्री राम को मांगने के लिए आए हैं। यदि भेज दोगे तो अवश्य भला होगा, राम का अवश्य भला होगा। किस लिए चाहते हैं, तो कहते हैं
कहते हैं राजा दशरथ की आप चाहें तो मेरे से धरा धन धाम राजमहल सब कुछ ले लीजिए, मैं सब कुछ दे दूंगा, पर मेरे राम को मत मांगिए। तो यूं कहते हैं कि नहीं सोना चांदी धरा धन धाम चाहता हूँ, राजन मैं नहीं सोना चांदी धरा धन धाम चाहता हूँ, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ, मैं तो यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ, नहीं सोना चांदी धरा धन धाम चाहता हूँ, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ, मैं तो यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ, मैं तो राम को चाहता हूँ, मुझे राम। तब वहां मुनि वशिष्ठ मुनि जी ने कहा कि जाएंगे तो अवश्य भला होगा। तब क्या शिक्षा देते हैं राम को उनके पिता दशरथ, कहते हैं पुत्र आज से हमें भूल जाना, ये समझना कि आज से आपके पिता कौन है। तो कहते हैं मुनिवर विश्वामित्र जी आपके पिता हैं, जैसा वो कहें वैसा करना है और उनको रोज नमस्ते करना है, और जो कार्य को कहें तो बेटा पीछे मत हटना, उस कार्य को करना है। ऐसी शिक्षा दे रहे हैं राजा दशरथ आज अपने पुत्रों को। और क्या कह आशीष लेते हुए पिता का और मन की ओर जाने लगते हैं। तब लिख दिया कि आशीर्वाद पिता का पाकर कर में तीक्ष्ण शास्त्र उठाकर चले श्री राम लखन, चले श्री राम लखन। गुरुवर के कथनानुसार विद्याओं का अध्ययन किया, हो गई रात्रि तीनों ने उसकी शयन पर शयन किया, प्रातः हुआ मुनिवर ने जगाया, मिलकर संध्या हवन रचाया, फिर हुआ वन को गमन, चल श्री राम लखन। रामायण को उठा करके पढ़ना, केवल हम पढ़ तो लेते हैं, ये हर जगह दिया गया है कि रोज राम संध्या किया करते थे, उपासना किया करते थे। अपितु क्या आज हम राम जी के विषय में आज हम उनको याद कर रहे हैं? क्या आज अभी कह रहे थे कि आज हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। यदि राम की मानना प्रारंभ कर दें तो राम ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपके घर में ही राम होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए कहना चाहता हूं रामायण हमें इस प्रकार के भावों को सिखाती है। और ऋषि के कवि ग्रंथों को उठा करके पढ़ लीजिएगा, ऋषि के जीवनी को पढ़ लीजिएगा, कितनी पवित्र है उनकी जीवनी। आज पाखंड और अंधविश्वास में कितने लोग फंसे हुए हैं, लेकिन ऋषि राज के जीवनी को जो पढ़ेगा उसको पता चलेगा। मूल शंकर को भी यूं ही कह दिया था पिताजी ने, अरे पुत्र तुम्हें शिवरात्रि का व्रत रखना है, पूरी रात्रि जागरण करनी है और सच्चे शिव तुम्हें दिखाई देंगे। क्या कहते हैं वो पिताजी, मैं यही चाहता हूं कि मुझे सच्चे शिव दर्शन दे दे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मूल शंकर बैठ गए, रात्रि भर जागरण कर रहे हैं और देख रहे हैं शिव की ओर कि सच्चा शिव आएगा और मुझे दर्शन देगा। लेकिन वहां पर दुर्दशा ही कुछ और स्थिति हो जाती है। और क्या होती है कि ना पापा न भोला शंकर बोलता, धीरे धीरे बीत रही रात निकलने वाली है लेकिन भोला शंकर तो नहीं आ रहे हैं। मन में विचार कर रहे हैं मूल शंकर कि धीरे धीरे बीत रही रात, ना पापा न भोला शंकर बोलता, ना पापा न भोला शंकर बोलता। लकी है लखन आज
यही मेरे मन में भोले भगवान के करूंगा दर्शन में, लगी है लगन आज यही मेरे मन में, भोले भगवान के करूंगा दर्शन में, बिगड़ी बनेगी मेरी बात, ना बाबा ना बाबा न भोला शंकर बोलता, ना बाबा ना बाबा न भोला शंकर बोलता। और वहां पर जो और भी शिव भक्त थे, जो पंडे पुजारी बैठे हुए थे, उनकी क्या स्थिति थी? तो पंडे और पुजारी सारे सो गए भवन में, मूल शंकर जाग रहा सोच रहा मन में, पंडे और पुजारी सारे सो गए भवन में, मूल शंकर जाग रहा सोच रहा मन में, इनको ना मिलेंगे भोलेनाथ, ना बाबा ना बाबा न भोला शंकर बोलता, ना बाबा ना बाबा न भोला शंकर बोलता। धीरे धीरे बीत रही रात, ना बाबा ना बाबा न भोला शंकर बोलता। अब स्थिति क्या हो रही है उधर कि बिलों से निकल कर कुछ चूहे राजा आ गए, मल मूत्र किया और चढ़ावा भी खा गए, लक्ष्मण ये कैसा उत्पात, ना बाबा ना बाबा न भोला शंकर बोलता, ना बाबा ना बाबा न भोला शंकर बोलता। मूल शंकर से रहा नहीं गया और सुबह पिता के मध्य में जाकर के कह दिया, पिताजी जो आपने बात बताई थी कि वो तो त्रिशूलधारी है, वो तो दुष्टों को नाश करने वाला है, परंतु ऐसा तो कुछ नहीं हुआ पिताजी, मुझे तो शिव दिखाई ही नहीं दिया। पिताजी मुझे लगता है वो पत्थर पूजने से कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं, वो कोई सच्चा शिव नहीं है। पिताजी जानते तो थे कि मूल शंकर ठीक कह रहा है, कह रहे बेटा तेरी जो बोलने की, वो जो तेरे समझने की वो है, वो बेटा बहुत है, लेकिन फिर भी उपासक ऐसे ही किया करते हैं, ऐसी उपासना करते हैं। निवेदन करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, जिस समय उनको ये लगा कि अब मुझे वैराग्य उत्पन्न होगा, मैं शिव के दर्शन करना चाहूंगा, ये भावनाओं को लेकर के न जाने कहां कहां ठोकर खाई होगी ऋषि ने, और तब ईश्वर को हमें आज सभी के मध्य में दिखा दिया कि ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं। यानी तो बहुत सारे नाम का अर्थात ये है कि ईश्वर ओम उसका मुख्य नाम है, और अपितु बहुत सारे नामों से उसे जाना जाता है। और यदि मनुष्य इन बातों पर यदि अमल कर देगा तो अवश्य उसका भला होगा, अवश्य स्वयं शिव बनना चाहिए, स्वयं कल्याण करने वाला बनना चाहिए। तब निवेदन करना चाहता हूँ लास्ट पंक्तियों पर, क्योंकि समय भी मुझे लग रहा है मंत्री जी होने वाला है, और निवेदन करना चाहता हूँ, कवि रत्न बेमोल जी ने लिखा था कि कर्म, इन कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति फल प्राप्त कर पाता है, क्योंकि कहा कि ऋषि मुनि साधु सन्यासी हो, ऋषि मुनि साधु सन्यासी कह रहे ग्रंथ हमारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। एक पिता के दो बेटे हैं, दोनों उसको प्यारे, एक माँ की गोदी पर खेले, दोनों सुबह दुलारे, एक गद्दी पर एक गलियों में फिरता हाथ पसारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे।
एक एक घर पर छाया करते सूरज चांद सितारे, हीरे मोती लाल जवाहर सुख के साधन सारे। एक के बच्चे फिरे भटकते दो रोटी के मारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। एक एक घर टोली में उतरी दुल्हन अंग सवारे, एक एक घर से उठा जनाजा हाहाकार पुकारे। समझ सका बेमोल लाभ तक तेरे अजब नजारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, न्यारे 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 न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमें ऋषि के उन कार्यों को पूर्ण करना है, इन भावों के साथ हमें रहना है और राम के उन बातों पर हमें अमन करना, अर्थात इस प्रकार से नहीं रहना कि राम को माने राम की ना माने। अर्थात आज हम संकल्प लें जो सत्य है उसको हम अवश्य करें और जो असत्य है उसका खंडन करें। निवेदन कर रहा हूं क्योंकि वेद का मंत्र कहता है जो इतनी भी बातें आपने मेरी सुनी है उनमें से यदि आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो, जो आपको ये लगा हो कि ये लेने योग्य है, उसको आप लेना और उस पर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि वेद का मंत्र कहता है समश्रुतेना गमी मही मां श्रुतेना विरादसी। ओ दुनिया के लोगों, सुनते हुए भी नहीं सुनना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और सुन करके अपने जीवन पर उस पर आचरण ना करना, इससे कोई सुनने का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जीवन के विषय में भी बहुत आज का दिन बड़ा शुभ है क्योंकि आज मेरा जन्म दिवस भी है। आज मैं 23 वर्ष का हो गया हूँ और 24वें वर्ष में प्रारंभ हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद। ओम इति ओम सम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश शास्त्री जी। बहुत सुंदर चर्चा आपने अपने भजनों के माध्यम से की। आज विजयदशमी के इस पर्व के उपलक्ष्य में आपने भगवान राम के जीवन के विषय में भी चर्चा की और बहुत सारी चर्चाएं ईश्वर भक्ति, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में और कर्म फल का भी भजन आपने सुनाया। तो इस छोटे से समय में बहुत सारी चीजों को आपने उसमें बांधने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक संदेश आपने दिया कि अपने राम के जीवन को अपने जीवन में हम उतारें, जो राम ने कहा वैसा हम करने का प्रयास करें। राम की माने, राम को तो माने लेकिन साथ में राम की भी माने। जरूरी है अपने जहन में राम को जिंदा रखना। जरूरी है अपने जहन में राम को जिंदा रखना। पुतले जलाने से कभी रावण नहीं मरा करते, पुतले जलाने से कभी रावण नहीं मरा करते। रावण को मारना है तो अपने अंदर के रावण को हमें मारना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं अभी आपको शुभकामना संदेश देने ही वाला था, आपने पहले ही बताया कि आज आपका जन्मदिन है, तो 23 वर्ष पूर्व करके आज 24वें वर्ष में आपने प्रवेश किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी की ओर से, जो भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की ओर से, फरीदाबाद की समस्त आर्य समाजों की ओर से और जो भी सभा में लोग उपस्थित हैं उन सभी की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि इसी प्रकार आप अपने जीवन को उच्च से उच्च स्तर पर अग्रसर होते रहें, इसी प्रकार वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें और जीवन में सदा उन्नति को प्राप्त करें। ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है आपको हमेशा सद्बुद्धि दे, सद्जान दे, सद्मार्ग पर हमेशा चला कर रखे, स्वास्थ्य दे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब समय क्योंकि समाप्त हो गया है, आदरणीय प्रधान जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और उसके पश्चात शांति पाठ करके आज की सभा का हम समापन करेंगे। जो लोग भी यहाँ पर आज उपस्थित हुए उन सभी का पुनः हार्दिक धन्यवाद करते हुए शशि आनंद जी पानीपत से हमारे मध्य उपस्थित हैं, भावना मुंजाल जी, कमला हंस जी विकासपुरी से, लता नारंग जी, मनीषा कथुरिया जी, एस के कोहली जी, उषा सेठी जी
प्रेम ढींगड़ा जी पलवल से, किरण सोनी जी, डॉक्टर रचना चावला जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आइए अब प्रधान जी हमें आशीर्वाद दें, धन्यवाद करें सभी का। उसके बाद शांति पाठ करके सभा का समापन करेंगे और 2-3 मिनट के लिए अनौपचारिक रूप से चर्चा कर पाएंगे। आदरणीय प्रधान जी। ओम। आवाज आ रही है? जी आ रही है। आवाज आ रही है जी? हाँ जी आ रही है। सर्वप्रथम सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन और सभी को इस दशहरे की शुभकामनाएं देता हूं। और आज आदरणीय मुकेश शास्त्री जी ने भी बहुत अच्छे भजन और उपदेश भी साथ साथ किए हैं और आप हम सब ने भी सुना है, हम आपके लाभान्वित हैं हो रहे हैं। और मैं आपको आशा करता हूं इसी तरह से आप समय समय पर अपने मंत्री जी आपको बुलाते रहेंगे और हम सबको भी इसी तरह से लाभान्वित करते रहेंगे। और श्रोताओं का भी मैं अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने समय में आकर के जुड़ते हैं और इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम को की शोभा बढ़ाते हैं। और इसलिए अगर आप नहीं आते तो वक्ताओं का भी कहना मुश्किल होता है और उनको भी अच्छा लगता, हमको भी अच्छा लगता। आपके श्रोताओं पर निर्भर है, इसलिए आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक श्रोताएं जुड़ें और इस कार्यक्रम जो चल रहा है इसको और आगे ऊंचाई पर ले जाएं। और मैं जितेंद्र जी से भी आशीर्वाद देता हूँ, ये स्वस्थ रहें, परिवार स्वस्थ रहे और आगे उन्नति करते रहें, हर तरह से फले फूले, यही हमारा आशीर्वाद है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन करें और उसके पश्चात 2-3 मिनट के लिए हम अनौपचारिक रूप से आपस में चर्चा कर पाएंगे। आर्य केंद्रीय सभा के तत्वावधान में ऋषि निर्माण उत्सव का कार्यक्रम भी बन रहा है। जैसे जैसे उसकी रूपरेखा निश्चित होगी आपको हम बताएंगे। 31 अक्टूबर का कार्यक्रम आर्य समाज सेक्टर 15 फरीदाबाद के अंदर मनाने का विचार हुआ है और प्रातः 8 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक वह कार्यक्रम रहेगा। कौन भजनोपदेशक विद्वान होंगे, तो जैसे जैसे रूपरेखा उसकी निश्चित होगी हम आपको उसकी सूचना देंगे। 31 अक्टूबर प्रातः काल का समय आर्य समाज सेक्टर 15 में ऋषि निर्माण उत्सव मनाया जाएगा। तो आइए शांति पाठ करके हम समापन करेंगे आज के सत्र का। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। गुरुवर बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन करेंगे, आर्य समाज अमर रहेगा, हित की ज्योति जल्दी रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। धन्यवाद। नमस्ते।